एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके सर। क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ऑर्डर स्टैटिक से। ओके, क्लियर। जी सर। करस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म है ना, 0 1। ओके, random sample of size 9 from uniform 0 1। ओके, जी सर। डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑर्डर स्टैटिक है। ओके, then which of the following is R true? Okay, option 1, expectation of x, okay, upon 1 minus x 9। ये फाइनाइट आएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ x 5 0.5 आएगा। ये मीडियन। ओके, x 5 0.5 होगा। द मॉड ऑफ x 5 इज इक्वल टू 0.5। क्वेश्चन समझ गए हो ना? यस सर। बताओ फिर। देवांजन, क्वेश्चन समझ गए हो ना? क्वेश्चन लिख लो। ये मैं एक और क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ। लिख लिया ये देवांजन? लिख लिया सर। एक मिनट से लिख लो। x1 और x2 IID हैं, एक्सपोनेंशियल 1 के। x1 का मतलब क्या होता है? x1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर स्टडीज मतलब इस मिनिमम ऑफ ना, और मैक्सिमम ऑफ। ओके, दो में इसमें मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू?
2x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये किसको फॉलो करेगा? ठीक है, 2x2 माइनस x1, ये किसको फॉलो करेगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, ये क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3x1 लेस देन x2, ये क्या है? ऑर्डर स्टैटिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना? यस सर, किया था। पर एक्सपेक्टेशन तो निकल गया, लेकिन मोड पता नहीं चला पहला क्वेश्चन। एक्सपेक्टेशन क्या आ गया ये? पहला वाला निकाल लिया? नहीं, ये एक्सपेक्टेशन तो 0.5 सही है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x5। x5 को 0.5 सही है? हाँ, क्योंकि सर ये जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का होता है, और अगर एक रैंडम सैंपल्स होता है जो कि यूनिफॉर्म है 0 1 में, तो उसका जो k ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। बीटा k n माइनस k प्लस 1 को फॉलो करता है। ये बता रहे हो? ये वाला बता रहे हो? हाँ, क्या बता रहे हो? क्या लिखूं मैं? इन जनरल बता रहा हूँ कि अगर n रैंडम सैंपल्स हैं, मान एन लीजिए, रैंडम सैंपल और है। सब कोई यूनिफॉर्म 0 1 को फॉलो कर रहा है। ओके, xi फॉलो कर रहे हैं, IID है, यूनिफॉर्म 01। तो ओके, उसका जो एक्स के होगा या फिर के ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा, वो बीटा हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। बीटा फर्स्ट टाइप की सेकंड टाइप? बीटा के को इसका बीटा ये आता है बीटा बीटा के n माइनस के प्लस 1। ये होता है उसका के ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और n होता है जितना सैंपल्स है। ओके, ठीक है, इसको फॉलो करता है। फिर फिर यहाँ से x5 का निकल जाएगा। x5 किसको फॉलो करता है? x5 बीटा 5 5 को फॉलो x5 करता फॉलो करेगा किसको? है। बीटा 5 5 को फॉलो करता है। n कितना है? सैंपल 9 है ना? सॉरी, यहाँ पे 5 है, तो 5 ये और 9 माइनस 5 प्लस 1, 9 माइनस 5 प्लस दैट इज बीटा 5,5। ठीक है, वेरी गुड। और बीटा का जो एक्सपेक्टेशन क्या अल्फा होता बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा। जो अल्फा है 5 है, यहाँ पे दोनों 5 है, अल्फा और बीटा दोनों 5 है। है? 5.5 प्लस 5, दैट इज हाफ। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीका है। ये मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि ये तुम्हें याद होगा, है ना? तो नहीं, मतलब ऐसे एससी गुप्ता में कह रहे थे वहाँ पे जो मोड निकालने का तरीका है, उसको f करके 0 कर दे रहे हैं पीडीएफ। यहाँ पे हाँ। ऐसा कुछ होगा क्या? मोड जैसे अगर क्या डेटा होगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन। मोड होता क्या है? ये सिमेट्रिक है, अबाउट जितना इधर है उतना इधर ही डिस्ट्रीब्यूट है ना? अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको और थोड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x4 x5 x6 डॉट डॉट डॉट, ये x9। तो देखो यहाँ पे x5 ये मिडिल का हो गया ना, जी, है ना? हाँ सर। तो x, अब ये सिमेट्रिक है, जितना ये इधर है उतना ये इधर है ना? इस आइडिया को यूज करो। 0.5, तो फिर है, 0.5 अगर सिमेट्रिक होता है तो क्या 0.5 होता आता है? है। हैं? 0.5 आता है, इधर जितना है उधर भी उतना ही हाँ, होता तो है। मीन मीडियन मोड तीनों सेम होता है। ओके, जी, है ना? अच्छा। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू
ओके, ये तो क्लास 10th लेवल की बात है ना? नहीं, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी था, टू मीडियन सुमन टू मीन, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी था। ये सिमेट्रिक होता है तो इक्वल होता है। अच्छा, सिमेट्रिकली ये होता है। तो पहला वाला ऑप्शन कैसे? पहला वाला ऑप्शन बताओ, मेन को पहला वाला इंटरेस्टेड हूँ। तो जो X9 है वो बीटा 9,1 को फॉलो करेगा। X9 किसको फॉलो करेगा? बीटा 9,1 बीटा 9, 1 9 माइनस 9 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ से PDF वगैरह कुछ निकल सकते हैं। हाँ, निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको ये X9 का पता चल गया। अब ऐसे ही बिहेव करा है लाइक दैट कि अगर y बीटा 9, 1 को फॉलो कर रहा है तो y अपॉन 1 माइनस वाई किसको फॉलो करेगा? इसको थोड़ा z मान लो, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो। ओके, है ना, y को पता है ना बीटा को फॉलो कर रहा है, तो y अपॉन 1 माइनस वाई किसको फॉलो करेगा? यस सर। तो आपने कोई फॉर्मूला बताया था कि n फैक्टोरियल y k माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल, जो इसका PDF होता है और स्टैटिस्टिक्स में। x अगर बीटा अल्फा कॉमा बीटा को फॉलो करता हो, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x 1 माइनस x और एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 माइनस x अपॉन x, ये अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1। ओके, ये बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1। ठीक है, हम लोग जब एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस पढ़ेंगे तो ये सब रिजल्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक। जी सर। है ना, एक्चुअली में इस पे काम कर लेंगे थोड़ा, है ना, वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन x। ओके, ये सब क्या होता है, डायरेक्ट अल्फा बीटा के फॉर्म में बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस 1
on alpha minus 2 alpha minus 1 का whole square alpha greater than 2. Okay, variance of 1 upon 1 minus x alpha alpha plus beta minus 1 upon beta minus 2 beta minus 1 का whole square और covariance of 1 upon x upon 1 minus x. ये होता है covariance of 1 minus x upon x comma x upon 1 minus x is equal to covariance of 1 upon x x upon 1 minus x covariance of 1 minus x upon x comma 1 minus x alpha plus beta minus 1 divided by alpha minus 1 beta minus 1 alpha beta greater than 1. Okay, यहाँ पे एक और दो रिजल्ट लिख देता हूँ 1 upon x एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई बीटा माइनस 1. ठीक है, ये हम लोग डिटेल में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना या तो ये तुम्हें याद हो, है ना? ओके, अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे? पीडीएफ निकाल के करना होगा. पीडीएफ निकालो, पीडीएफ निकालो, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. पीडीएफ निकालो. थोड़ा ऊपर करिए तो कोवेरिएंस वाला भी। एक्स फॉलो कर रहा है, बीटा. सर ये पीडीएफ आ गया सर. ठीक है, एक मिनट लिखता हूँ. 9y 8 to the 9y to the power 8. CDF से निकाला सर. जैसे f of x of 9 क्या है? क्या है? 9y 8 9y to the power 8. 9 y x to the power 8. हाँ, क्या है? 9y to the power 8 07. x की पावर 8. ओके, नहीं y में निकाला. तो y में यही मैंने बस x के फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. नहीं वो नहीं, CDF से इजी होगा क्योंकि सर जो है f of x9 अगर निकालना है तो हम लोग जो p of 9th ऑब्जर्वेशन है वो लेस देन इक्वल्स टू y पकड़ लेंगे. तो यहाँ पे क्या है फाइनल, क्या है ये, क्या है ये बताओ. अब वो 9y to the power 8. ये y to the power 8 है सर. 8 ही तो लिखा हुआ है. अच्छा 8 हाँ, और यही है. ये है. हाँ ओके, अब जी तुम्हारा कुछ आ रहा है ऐसा कुछ? नहीं सर. क्यों? तो जैसे हम लिख सकते हैं कि जो 9th ऑब्जर्वेशन है
और सर जो 9th वाला ऑब्जर्वेशन है उसका अगर CDF लिखेंगे तो P of x9 लेस देन इक्वल्स टू y लिखेंगे कि जो मैक्सिमम होगा सैंपल का वो लेस देन इक्वल्स टू y होना चाहिए। तभी उसके अगर लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन का जो है लेस देन इक्वल्स टू y है तो इसलिए उसके पहले वाले हर एक ऑब्जर्वेशन का भी लेस देन इक्वल्स टू y ही होगा। आपने बता डिफरेंशिएट करके मतलब तो ये आरथ या केथ ऑर्डर स्टैटिस का जनरल क्या होता है? केथ ऑर्डर स्टैटिस टर्मिनोलॉजी एक केथ ऑर्डर स्टैटिस का अगर हम पीडीएफ लिखें तो क्या होता है? मैंने बताया था कुछ n फैक्टोरियल है ना, मैथ्स ये तो फॉर्मूला हो गया बस। है ना, k माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल है ना। डायरेक्ट ऐसा कुछ फॉर्मूला कराया था हम लोग ने। फॉर्मूला था सर। अभिजीत ये फॉर्मूला कराया था। यस सर, करेक्ट। ओके, तो यूनिफॉर्म 01 को फॉलो कर रहा है ना। तो यूनिफॉर्म अगर x यहाँ पे x फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म 0,1, तो यहाँ से एफ एक्स क्या आ जाएगा अभिजीत? x जब लेस देन 0 है तो 0 आ जाएगा, है ना। 0 से 1 के बीच है तो 1, और 1 से ग्रेटर का देना है तो यहाँ पे सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो 1 था, 1 का इंटीग्रेशन x होके ये 1, ठीक है। 1 का इंटीग्रेट करेंगे ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं, इसकी वैल्यू पता ही है ना। इसकी वैल्यू पता है, इसकी जी वैल्यू पता है, रख दो। f x9 निकाल लो। क्या आएगा? 9 सैंपल है ना। k माइनस 1 कितना, 9 का ही निकालना है। 9 माइनस 1 8, ओके। इंटू 0 फैक्टर इनटू 0 फैक्टर क्योंकि 9th वाला ऑब्जर्वेशन का ही निकालना है। हाँ 9 माइनस 9 अच्छा, हमेशा जो है x1 और x जो nth है उसका और छोटा आता है ना, ये तो kth का तो बड़ा आया है, x1 और xn का छोटा आता है, वो अलग से याद रखो, ठीक है ना। n इक्वल टू k रख यस के सर। अलग याद रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बोलो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे तो 1 आ जाएगा ना। यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स होता है कि स्मॉल एफ एक्स होता है? कैपिटल एफ एक्स होता है कि स्मॉल एफ एक्स होता है? कैपिटल एफएक्स ही कैपिटल एफ एक्स है ना। है। और लास्ट वाला जो एफएक्स है वो स्मॉल एफएक्स ये वाला स्मॉल है ये। नहीं सर एकदम। हाँ ये नहीं पहले आपने वो पहले मल्टीप्लाई कर दिया। सही है सर। कैपिटल है ना ये। हाँ हाँ वो तो मैंने ये लास्ट वाला जो ना एफएक्स जो स्मॉल एफएक्स है वो एकदम लास्ट में रखा। सही है मल्टीप्लिकेशन हमने पहले कर दिया। ठीक है, सही है ना ये। हाँ। यस सर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x पावर
9 माइनस 1 8 ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर कितना आ जाएगा ये 9 माइनस के 0, ठीक है ना? जी सर। देन करो अब। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो बस, x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि और x 9 है, कितना 9 है, तो ये y मान लो, है ना? बोलो। जी सर। इसका पता ही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ये ट्रांसफॉर्मेशन का y का क्या आ रहा है ये बताओ। ठीक है, x9 यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा था? बीटा 9,1। बीटा 9,1, और जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला है वो फॉर्मूले से क्या आंसर आया है यहाँ से 9 अपॉन, ये तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा ना? बोलो, बीटा 1 से ग्रेटर देन होगा तभी लगा पाएंगे, है ना? बोलो बोलो। देवांजन, अनडिफाइंड। ये तो लग नहीं पाएगा ना ये फॉर्मूला। नहीं, देवांजन, सीडीएफ मेथड से जाइए ना, सीडीएफ मेथड से इजीली हो जाएगा, पीडीएफ निकल जाए। सीडीएफ का डेफिनेशन होता है योर रैंडम वेरिएबल इज लेस देन इक्वल्स टू 1। सीडीएफ से करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाओगे? अगर सीडीएफ करके डिफरेंशिएट कर देंगे तो पीडीएफ आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ये अगर हम एक्स एन का डायरेक्ट निकाल लें तो एन फैक्टोरियल डायरेक्ट ले लेता हूँ, एन माइनस 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एफ एक्स की पावर एन माइनस 1, यहाँ पे एन की जगह क्या रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये याद कर लो, ठीक है?
n-1 यहाँ पे n आ जाएगा, fx कैपिटल Fx की पावर n-1। तो ये fxn x का ये स्पेशल केस अलग से याद रखो, ठीक है? ठीक है, जी सर। क्लियर है ये? ठीक है। ओके। ट्रांसफॉर्मेशन इसका कर लेते हैं, या फिर जो बता रहे हैं देवांजन की इसका सीडीएम निकाल लें। तो यहाँ पे x की जगह x9 की जगह मैं कर लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ इसका नाम दे देता हूँ y का मतलब x9 है। हमको निकालना है 1y/1 - y, इसका z का निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना आ जाएगी? जी सर। z - zy = y, ठीक है? z/1 + z। y की वैल्यू यहाँ से कॉमन लेते तो y z+1, ओके। तो y की वैल्यू आ गई z/1 + z, है ना? बोलो, है ना? जी सर। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? बोलो। यस सर। 0,1 में ये 1 में डिफाइन है। y 0,1 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर कोई? तभी तो हम लगा पाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो। इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1 - y का होल स्क्वायर, 1 - y, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे y, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे +y, तो 1/1 - y का होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है? क्लियर? बोलो। यस सर। देवांजन, ये बात समझ में आई है? जी देवांजन, हाँ सर। ओके। एस ऑफ जेड ये हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? तो एफ वाई में जेड की वैल्यू पुट करेंगे, है ना? तो यहाँ पे क्या करें, किसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे आएगा? dy ओवर dz ना? बोलो। जी। dy ओवर dz की dz ओवर dy?
नीचे डिवाइड होता है ना, सिंगल वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये अगर निकालते हैं ना तो नीचे डिवाइड होगा, नीचे डिजिट होगा, चेक करो। यहाँ पे अलग वेरिएबल माना है ना, जो मानते हैं ये y इक्वल टू जी एक्स है ना, फंक्शन ऑफ। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ ये y है ना, हाँ, इनवर्स निकाल। तो यहाँ पे डी एक्स ओवर डी वाई निकालते हैं जेड। ना। बोलो यहाँ से, बोलो, है ना। यस सर। जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं ना। जी सर। तो यहाँ पे डी जेड ओवर डी वाई होगा, है ना, ठीक है। कि उल्टा होगा, ये बताओ दिवांजन। ये नहीं सर, डी वाई बाई डी जेड होगा। एफ इसका पीडीएफ निकालते हैं, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस। ये होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, बोलो। जी सर, फिर लिखते हैं एच ऑफ वाई वाई। यहाँ पे क्या है, इसका यहाँ पे लिखते हैं। जी ऑफ वाई इक्वल टू जेड है ना, बोलो। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जी इनवर्स जेड, है ना। तो ये जी इनवर्स जेड है, और ये x क्या है, डी जी इनवर्स y ओवर डी वाई, है ना, ये तो है, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे सही तो लिखा हुआ है। जेड उल्टा होगा ना, यस सर, नीचे डी जेड आएगा। ठीक है। अब ये क्या आएगा बताओ, ये क्या आएगा, इसका पीडीएफ में रख देंगे, जेड अपॉन वन प्लस जेड। बीटा का पीडीएफ क्या है यहाँ पे, 9x की पावर 8 और 9y की पावर 8। एफ वाई वाई इक्वल टू बीटा 9,1 एक्स पावर 9 - 1 1 माइनस एक्स पावर 1 - 1 0, ओके, ठीक है, यही ना। जी सर। तो एक्स पावर 8 आ गया है ना, 1 अपॉन बीटा यस सर। 9,1 एक्स पावर 8, ओके, ठीक है। जी सर। तो 1 अपॉन बीटा 9,1 एक्स पावर एक्स की जगह यहाँ पे रखेंगे जेड अपॉन 1 प्लस जेड की पावर
8 ओके, और इसको डिफरेंशिएट करो जरा। वन प्लस जेड का स्क्वायर, 1 + z, 1 plus, yes, minus z. ये आ जाएगा ना। जी सर। अब इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर, सही है। जेड क्या बना था, Yes जेड sir. इक्वल टू y/1 - y था, y 0 से 1 के पीछे था, जेड की रैंक क्या सपोर्ट क्या है ये, y 0 से 1 के बीच था, तो माइनस से -y, 0 से -1 के पीछे 1 ऐड कर देंगे, 1 - y 0 से 1 के पीछे, तो y/1 - y किसके बीच आ जाएगा, 0 पे कितना है इसकी वैल्यू, 0 है, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, Yes sir. 1 इनफाइनाइट है ना। undefined. ओके, Yes sir. प्लस 1 से कम वैल्यू है तो ये प्लस इनफाइनाइट जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ गया z ग्रेटर देन 0, ओके, यहाँ से आ गया z ग्रेटर देन 0, ठीक है, बोलो, है ना। तो यहाँ पे 0 to infinity z 1/β 9,1 z की पावर 8/1 प्लस z की पावर 10 dz, है ना। Yes sir. तो उन पर बीटा 9,1 z की पावर 9/1 प्लस z की पावर 10 dz। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एक z से मल्टीप्लाई कर देंगे, z/1 प्लस z की पावर 10 बन जाएगा। क्या कर दें, z की पावर 9 है ना, तो z+1 को t ले लें, तो z की वैल्यू आ जाएगी t-1, dz = dt ले लें, है ना। तो यहाँ yes पे sir. z की वैल्यू t-1 की पावर 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/t, है ना, की पावर 10, ओके। जी सर। बाइनोमियल ओपन कर देंगे, है ना। हमको चाहिए फाइनाइट है कि नहीं, ये चेक करना है ना। Yes sir. तो यहाँ पे देखो, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, बस t की पावर 9, t की पावर 8 ऐसे लिख दीजिए, माइनस t की पावर 8। है ना, ये
बोलो। है ना? यस सर, नहीं आएगा, अनडिफाइन ही आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। अच्छा, ये तो गड़बड़ नहीं कराएगा, ये गड़बड़ कर जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1/t आ जाएगा, ठीक है। नहीं, कैसे भी गड़बड़ करेगा, जीरो है। तो 0 है, तो ये तरीका सही नहीं है क्या? इतनी मेहनत बेकार में कर डाला। कहीं गलती हुई है क्या? हम्म। देवंजन, ये तो ठीक नहीं है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत भी नहीं थी। ओके, हम लोग ने बहुत बड़ी भूल की है। एक्सपेक्टेशन की जो डिफिनेशन थी वही हम लोग ने नहीं लगाई। हमको निकालना है, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है ना, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी यस, एक्स क्या होता है? उसको जी एक्स, है ना, जी एक्स। एफ एक्स डी एक्स, यही तो होता है। बोलो, यस सर, है ना, ठीक है। एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। हम्म। तो इसका अगर एक्सपेक्टेशन डायरेक्ट निकलना है, ये जब बिहेव्स लाइक ए जी एक्स, ओके, बोलो। बीटा 9,1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 आ रही है ना। ये 8 फैक्टोरियल आ जाएगा और ये 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 1/9 आ जाएगा, तो ये ऊपर पलट जाएगा, है ना, तो 9 और 8। ठीक है, तो अगर ये निकालना है हमको यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ x⁴ 9 / 1 - एक्सपेक्टेशन ऑफ 9, ये निकालना है। तो ये 0 से 1, क्या ये बात सही है? ये बिहेव्स लाइक ए फंक्शन जी एक्स, ओके, ठीक है, ये सही है क्या? यस सर, ओके। इसमें भी इनफाइनाइट ही आएगा ये तो। ये कितना जा रहा है? 9 वन, x⁴ 8। वन का। ऐसे ही कुछ बनना था ना उसमें, 0 से उसमें 9 x⁴ 9 / 1 - x⁴ 9, ठीक है। नहीं, वन माइनस एक्स का पावर नाइन नहीं आएगा। अच्छा, वो नहीं 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 है, ठीक है, सही है ना। जी सर, अब भी तो अनडिफाइन ही आएगा, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कहाँ? ये माइनस डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ओके, प्लस डी टी, ओके, तो -9। और जब यहाँ पे रखेंगे, देखना यहाँ पे लिमिट रख रहे हैं। अच्छा, वहां मैंने सब्स्टिट्यूट किया था तो लिमिट भी तो चेंज हो रही थी। वहां पे लिमिट हमने जो पहले वाले किया था, लिमिट चेंज नहीं किया था, ठीक है। एक गलती वहां पे ये हो गई थी, लिमिट चेंज नहीं की थी, ठीक है। जीरो से वन के बीच में बनना था। जब 0 है तो यहाँ पे
1 है और 1 है तो 0 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी की पावर 9 अपॉन टी। ओके, 9 तो ये लिमिट ऊपर नीचे कर देंगे, है ना। ओके, देवांजन ए से बी एफ टी जी सर। डी टी इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ टी डी टी। ओके देवांजन, यस सर। तो 1 माइनस टी की पावर 9 अपॉन टी, यहाँ पे भी आ रहा है। अब ये देखो फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ। तो इसका पीडीएफ क्या लिया आपने? 15.9 9 ये लिया है, 9 इंटू एक्स, हाँ ये 9 क्लियर। अच्छा पहले वाले से ही आ गया था, है ना। ये इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, पहले वाला भी फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही थी, ठीक है। हम तो एक्चुअली में उसको सही मान के चल रहे थे, पहले वाले से भी फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही थी। जो पहला वाला तरीका किया था वो भी तरीका ठीक था, ठीक है, गलत नहीं था। उससे वो लिमिट, वो इंटीग्रेशन क्या आ रहा था, कोई फाइनाइट नहीं आ रहा था ना, बोलो। नहीं सर, इनफाइनाइट आ रहा था। इनफाइनाइट मतलब वो, इसका मतलब इसका जो एक्सपेक्टेशन होगा वो फाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। ओके, एक्चुअली में मैंने वो और रिजल्ट ऐसा, रिजल्ट मेरे थोड़ा दिमाग, है ना। थोड़ा ऊपर उठाइए। ये लो, यहाँ से तो जैसे यहाँ से लिमिट सेट कर सकते हैं। जब एक्स 1 को टेंस करेगा तो न्यूमरेटर 1 को टेंड करेगा, लेकिन डिनोमिनेटर जो है 0 पे हो चला जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल देख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे ये जब ओपन करोगे तो 1/t आ जाएगा, बाकी सब में टी टी आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9 t1 टी की पावर, है ना, टी अपॉन टी प्लस 9c2 टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, है ना। 9 -1 की पावर 9, 9c9 टी की पावर 9 अपॉन टी dt। इसका इंटीग्रेशन टी आ जाएगा। ओके, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 0 to 1 लिमिट रखोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, ठीक है। यहाँ टी की पावर 9 अपॉन 9 आ जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ तक लिमिट रखोगे कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पे log t आ रहा है, और log t में जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिमिट रखेंगे ना 0 to 1, तो log 1 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन log 0 को दिक्कत है। ओके ओके, ये माइनस इनफिनिट जा रहा है, ठीक है। यस सर। तो इसलिए ये कहाँ चला गया, डाइवर्जेंट हो गया, है ना। बोलो ये इंटीग्रल कैसा हो गया, डाइवर्जेंट, है ना, बोलो। जी सर। ठीक है, क्लियर है ना ये। यस सर। एक्सपेक्टेशन क्या आ गया, है ना। एक्सपेक्टेशन क्या आ गया, नॉट फाइनाइट, ये जो नॉट फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट आ गया, फॉल्स है ना। ठीक है, क्लियर है ये, देवानंद ये क्लियर है, जी सर। देवानंद, देवानंद। हाँ सर। ठीक है, मैं पहले वाले तरीकों को फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एक्चुअली में वो थोड़ा हम लोग ने जल्दीबाजी में देखा नहीं था कि करना क्या है, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशन ही निकालना था। तो डाइवर्ज जा रहा था तो वहां पे हम लोग ने उसको गलत तरीके से ले लिया, ठीक है। डाइवर्ज करा तो डाइवर्ज ही करेगा ना। आइडिया 2, ओके, आइडिया 2 क्या था कि भाई एक्स फॉलो कर रहा है ना, एक्स 9 अपॉन 1 -x 9 ये निकालना है ना। ओके,
यस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये किसको फॉलो करेगा? तो एक्स फॉलो कर रहा है बीटा 9,1, दैट इज इसका एफ एक्स है 9 एक्स पावर 8 0 2 1, ओके है ना? जी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स से, तो क्या आ जाएगा वाई अपॉन 1 प्लस वाई, है ना? बोलो, है ना? यस एच वाई, वाई निकालना है तो एफ एक्स के अंदर ये वाई अपॉन 1 प्लस वाई और डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई, ठीक है, यही आएगा ना? और एक्स यहाँ पे क्या आ गया? ग्रेटर देन 0, है ना? यस बोलो, सॉरी वाई ग्रेटर देन 0, यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे 0 to 1, यहाँ पे वाई एक्स कैसा है 0 to 1 है, तो यहाँ पे 1 है, 0 पे ये 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे कैसा जा रहा है? इनफाइनाइट, ठीक है? देवानंद क्लियर है ना? यस देवानंद, हाँ सर। तो y ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें रखेंगे 9 y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर 8, सॉरी, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस, ऊपर वन रखेगा, हाँ बस वन ही रहेगा ऊपर, मतलब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बोलो, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालना है यस ना? सर। जी तो y का हमको पता चल गया है ना, तो y का पता चल गया है ना, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ y है। तो y ये क्या आ जाएगा? y 0 to infinity y 9 y की पावर 8 अपॉन 1 प्लस y की पावर 10 dy, ओके? बोलो, बोलो, जी जी सर, ठीक है। y की पावर 9 अपॉन 1 प्लस y की पावर 10 dy, 1 प्लस y इक्वल टू t मान लेते हैं, तो dy इक्वल टू dt आ जाएगा, और 0 है तो ये 0 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है? ओके, यस सर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? y की जगह क्या रखेंगे? y की जगह रखेंगे t माइनस 1, तो t माइनस 1 की पावर 8 डिवाइड बाई t की पावर 10 dt, ओके? बोलो, जी सर, इसको ओपन कर देंगे। 8c0 t की पावर 8 8c1, तो 9 पावर थी, ओके, है ना? 9 पावर थी ना, 9c0 t की पावर 9 9c1 t की पावर 8 9c2 t की पावर 7 डॉट डॉट माइनस 9c9 डिवाइड बाई t की पावर 10 t की पावर 10 t की पावर 10 t की पावर 10, ठीक है? बोलो, बोलो, यस सर। अब यहाँ पे t ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई टी बन गया ना, और ये बाकी ये इसमें 1 बाई टी स्क्वायर है, 1 अपॉन टी क्यूब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ये इंटीग्रेट हो जाएंगे आसानी से, और यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे तो फाइनाइट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें नो प्रॉब्लम, ओके? बोलो, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये कन्वर्जेंट है, ओके?
बोलो, आप इंटीग्रेट करो, yes sir 1/2 इसको इंटीग्रेट 1 करेंगे क्या आ जाएगा, देखो ln इसको इंटीग्रेट करेंगे -1/t आ जाएगा, 1 to इन्फिनिटी रखेंगे तो कन्वर्ज कर minus रहा है ना। yes sir तो बाकी इनको सबको कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको दिक्कत है, क्यों? क्योंकि ये log t आ जाएगा, और जैसे ही हम 1 to इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी कहाँ कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। बोलो, ये तो 0 आ जाएगा, ये दिक्कत कर रहा है ना, बोलो। yes sir तो इसकी वजह से ये डाइवर्ज कर गया, दैट्स व्हाई, है ना। नॉट फाइनाइट, ओके, क्लियर, क्लियर है ये, है ना। यहीं पे आए थे yes sir हम लोग यहीं पे आए थे, उसके बाद क्या कर लिया था है ना। और इससे पहले जो हम लोग ने फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसमें बीटा ग्रेटर देन 1 है तभी फाइनाइट वैल्यू दे रहा था, है ना। ये तो है ना, बीटा ग्रेटर देन 1 तभी तो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ओके। अगर बीटा इक्वल टू 1 हो गया तो ये फाइनाइट नहीं होगा, yes मतलब ये डिफाइन ही नहीं है ग्रेटर 1 के लिए, क्लियर। जी sir देवांजन, इसमें कोई कंफ्यूजन है? देवांजन, नहीं सर। ओके। अभिजीत, तुम्हें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर ठीक है, सेकंड वाला करो फिर। दिखा दो अभिजीत, ये जो बीटा ये इन्होंने निकाल के रखा है, इस रिजल्ट को वहां पे देख लेना जाके। ये एक्स यूनिफॉर्म, एक्स अगर एक्स आई आई डी है, यूनिफॉर्म 0,1, तो एक्स के फॉलो करता है बीटा के n के +1, ये सब रिजल्ट याद रखो। yes सर ठीक है बता देंगे अभी कैसे, ठीक है। ये उसमें होगा ना सर ऑर्डर स्टैटिक्स में हाँ हाँ, उसमें है। प्रॉब्लम पहले सेकंड वाला क्वेश्चन करो। एक बार क्वेश्चन पे कर देंगे ऑर्डर स्टैटिक्स,
थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, है ना, ये वाला इंफॉर्मेशन डिस्कस कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ओके। यस सर। तो मान लो x1 x2 डॉट डॉट xs, ओके, xr xn, इस तरीके से ऑर्डर स्टैटिक्स है, ओके। यस मतलब s छोटा है r से, ठीक है, ओके। जी। तो x s माइनस x r का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ओके। यस सर। इसको कुछ मान लेते हैं दूसरा, w s r, ओके, क्लियर है ये? जी सर। ये बेसिकली ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना, ये एक अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये x है, ये y है मान लो, तो f x y आ जाएगा ना ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, यस सर एक्स। है ना। जी सर। behaves like ऐसे, है ना, ओके, यस सर। ठीक है। तो इसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेथड। इसका नाम थोड़ी देर के लिए y दे देते हैं, इसका x दे देते हैं, ठीक है, इसको नाम y दे देते हैं, इसका x दे देते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके सर। तो हम क्या करेंगे, ये w इक्वल टू y माइनस x आ गया, है ना, और एक्स को कुछ मानेंगे, वाई को फिर। x को कुछ, है ना, w ये आ गया, ठीक है, इसको w मान लिया है, और दूसरे को क्या मान ले, अगर इसको v मानते, ये w मान रहे हैं, तो इसको x को v मान ले, है ना, बोलो, ठीक है, यस सर। देवानंद क्लियर है, बोलो, नहीं है सर। देवानंद चले गए? जी सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है तो जैकोबियन निकालना पड़ेगा, x, y, सेल डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमा बी। w, b, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, जी सर। जीरो कॉमा वन, जीरो वन आ जाएगा मतलब। w माइनस v, है ना, x का क्या आ जाएगा, x का तो यहाँ पे w के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 आ जाएगा, है ना, बोलो, यस सर। वाई के हम वी के रिस्पेक्ट में करेंगे वन। 1 आ जाएगा, और इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y का w के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, v के रेस्पेक्ट में करेंगे Yes. -1 आ जाएगा, दैट इज -1, ओके, है ना, जी सर। जैकोबियन का डिटरमिनेंट ये आ जाएगा, ठीक है ना,
यस सर। और अब एच हमको निकालना है वी, है ना, वी कॉमा डब्लू। ओके, क्या आ जाएगा वी कॉमा डब्लू? जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन था, इसके जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स की वैल्यू रखेंगे और वी की वैल्यू रख देंगे, है ना? बोलो, एक्स की वैल्यू रख देंगे, यस सर, है दोनों ना, वाई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डब्लू एंड वी। ओके, जी सर। तो इसका जॉइंट एक्स आर क्या होता था, एक्स आर क्या होता था, एक्स आर अभी हमने लिखा था, है ना? बोलो, क्या होता था? अभी एक साल लिखा था हमने। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस के फैक्टोरियल। बोलो, बोलो। यस सर, एन माइनस आर फैक्टोरियल है ना? की। डायरेक्ट और भी एक डायरेक्ट बीटा के फॉर्म में भी था, बीटा आर कॉमा एन एक आपने माइनस आर समेशन के प्लस फॉर्म में वन। लिखा था, है समेशन के फॉर्म में, हाँ ऐसे भी लिख सकते ठीक हैं। है, तो एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स की पावर आर माइनस वन। ओके, तो वन माइनस कैपिटल एफ एक्स की पावर एन माइनस आर, ठीक है। ओके, बोलो। जी सर। सिमिलरली एफ एक्स एस लिख लेंगे, है ना? ठीक है, बोलो। यस सर। तो ज्वाइंट अब आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? जी सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसमें और वैल्यू रख दो, ठीक है, ठीक है। तो यस इसको सर। ऐसे भी ठीक बताया है। था, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और क्या था? एन माइनस वन फैक्टोरियल, है ना, आर माइनस वन फैक्टोरियल। बोलो, एन फैक्टोरियल था कि आर फैक्टोरियल था? यस, इसको मुझे लगता बीटा आर कॉमा एन माइनस आर प्लस वन निकालना है, तो बी गामा आर गामा एन माइनस आर प्लस वन गामा आर प्लस एन माइनस आर प्लस वन, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पे कितना है, एन फैक्टोरियल। एन प्लस वन है। आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक। अच्छा ठीक है। सही है ना, जो लिखा है सही है? यस सर। जी जी ठीक है। ठीक है, क्योंकि के फैक्टोरियल सॉरी गामा के यस सर, के माइनस वन फैक्टोरियल होता गामा के प्लस वन इज इक्वल टू के फैक्टोरियल, के बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। है जी ना? जी। यस सर, ये है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये
मल्टीप्लाई कर दूं मैं अब एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू रखने के लिए। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करके फाइनल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो। यस सर, हो जाएगा, ठीक है, ये रिजल्ट लिख लेना। ठीक कर है, लेंगे सर। ये फाइनल कर लेना। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे नोट एक्स, यहाँ पे एक्सएन माइनस x1 का भी निकाल लेना। ठीक है, ओके, इसका भी निकाल लेना जॉइंट। ओके, मतलब पीडीएफ। जी ठीक है। तो मैं चेक कर लेना, कुछ ऐसा आएगा एच डब्ल्यू, ओके, एन माइनस वन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स एफ कैपिटल एफ एक्स माइनस स्मॉल एफ एक्स एन माइनस टू एफ एक्स प्लस डब्ल्यू डी एक्स डब्ल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, जी सर। थोड़ा इस पे काम करना। ठीक है ना? कर लोगे? यस सर, ऐसे काफी मतलब इसमें है, क्या काफी है? पहले भी आपने बता दी। इस पे काम कर रिजल्ट लेना। ठीक मतलब है, ऐसे काफी है। क्या बता रहे हो? जी नहीं, मैं ये बोल रहा था ऐसे रिजल्ट काफी है, पहले आपने बताए थे और मतलब है अभी। हाँ, रिजल्ट बहुत है। ठीक है, जी सर। तो बात कर लेते हैं फिशर स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थोड़ा ठीक है, यस सर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ओके, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर x फॉलो कर रहा हो नॉर्मल 0,1 और y फॉलो कर रहा हो काई n स्क्वायर को, और ये कैसे हो? इंडिपेंडेंट हो। कैसे हो? देन t इंडिपेंडेंट। इज इक्वल टू x अपॉन y बाई n। देवांतर कहाँ चले गए थे? सर नीचे गए थे, हमारे गेस्ट आया था। ओके, फिशर टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है देवांतर, मैंने ये थोड़ा जनरल डिस्कस कर दिया है, थोड़ा देख लेना इसको। ठीक है, ठीक है सर। एक्स, हाँ मतलब अगर x1 x2 डॉट एक्स और xn है, तो xs और xr का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जॉइंट सीडीएफ जॉइंट पीडीएफ पे काम कर लेना, और थोड़ा xn माइनस x1 पे काम कर लेना, ये आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रिजल्ट बना के रखो। ठीक है, ओके। ठीक, ओके। तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ कि अगर x नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है, y का n स्क्वायर को फॉलो कर रहा है और इंडिपेंडेंट है, तो x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई n है ना, ये फॉलो करता है t को। ओके, दिस इज ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, टी एन, ये नोटेशन है। ओके, इसका आप निकालो यस क्या? सर। इसका निकालो आप डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, टी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो।
टी का पीडीएफ निकालो, है ना। तो एफ टी जब आएगा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ओके, ठीक है। जी तो एफ टी आएगा 1/√n बीटा n/2 कॉमा 1/2 1 प्लस t² डिवाइड बाई n की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, वेयर t माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। टी की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हो, x 0,1 है और y काइन है। y कैसा है, y काइन में कैसा होता है, काइन में x पॉजिटिव होता है ना, बोलो। जी सर। काइन में यहाँ पे y पॉजिटिव आ गया, है ना, और यहाँ से x कैसा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बोलो। नॉर्मल में यस सपोर्ट क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और काई n का कब बनता है, जब गामा में अल्फा को n/2 रख दो, बीटा को 2 रख दो, तो गामा इसमें कन्वर्ट हो जाता है काई n स्क्वायर में, तो इसका सपोर्ट होता है ग्रेटर देन 0। तो x अपॉन ये समथिंग क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा ना t यहाँ से, बोलो। ये तो पॉजिटिव है जी सर। और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो डोमेन यहाँ पे सपोर्ट आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें संघर्ष नहीं है। क्लियर है ये देवांजन? यस हाँ सर। तो ये इसका थोड़ा बताओ कैसे ये आया इसका, ये है ना ट्रांसफॉर्मेशन। एक फॉलो कर रहा है किसको, नॉर्मल 0,1 को, है ना। y फॉलो कर रहा है काई n का स्क्वायर को। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, बोलो। 1/2 पाई, है ना, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यस सर। बोलो। 2 और जी एफ सर। वाई कितना आ जाएगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, 1/n/2 गामा, है ना, 2 की पावर n/2, है ना, बोलो। जी सर। y की पावर n/2 माइनस 1, बोलो, e की पावर माइनस y/2। यही तो होता था गामा, क्या होता था, गामा अल्फा गामा बीटा होता था, इसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स होता था 1/गामा 2 की पावर बीटा एक्स पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू n/2 रखा है और बीटा इक्वल टू 2 रखा है, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे एफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट है दोनों, है ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। यस सर। जी सर। तो मल्टीप्लाई कर दो इनका, e की पावर 1/2 पाई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 गामा n/2 2 की पावर n/2 y की पावर n/2 माइनस 1 e की पावर माइनस y/2, ओके, यस सर। ठीक है ना। जी तो अब क्या करें, हमको निकालना किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई बाई n टर्न आउट, ओके, जैकोबियन कॉन्ट। बोलो। इसका निकालना है ना, यस सर। तो हम मान लेंगे जी एक्स सर। अपॉन वाई बाई n, इसको मान लेते हैं t, ओके, बोलो। हाँ और y को कुछ मान लेंगे, कैपिटल टी माना है तो कैपिटल y को v मान लेते हैं, ठीक है। ये तो रैंडम वेरिएबल है, t वेरिएबल है, ये रैंडम वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ओके। अच्छा ठीक है। चाहो तो इसको u मान लो और इसको v मान लेते हैं, ठीक है, बोलो। यस सर। तो बताओ फिर x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ u, y की वैल्यू तो है ही है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू रूट वी बाई एन। v बाई, ठीक है।
जी सर। ओके, तो u v की पावर 1/2 रूट n, ठीक है। तो यस सर। जैकोबियन क्या आ जाएगा? डेल x, y, डेल u, v, ओके, बोलो। जी सर। तो x की वैल्यू यहाँ पे करो डिफरेंशिएट इंटर विद रिस्पेक्ट टू u, तो v की पावर 1/2 रूट n, v और v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2 u बाई v की पावर 1/2 रूट n, ओके। और y का u के यस। रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बेसिकली कितना आ जाएगा? v बाई बी की n की पावर पावर हाफ 1/2, बाई। ठीक है। बोलो, ये तो 0 चला जाएगा ना देवांजन? यस सर। यहाँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? बोलो, अब क्या करें? जॉइंट जो हमारा आया था उसमें वैल्यू रख दें, अपना फाइनल आंसर आ गया, है ना? जी सर। रूट एन सर मल्टीप्लाई में आएगा ना, आपने डिवाइड में कर दिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है हमने, ठीक है, डिवीजन में ही है, ठीक है, ओके, ये डिवीजन में ही तो है, बोलो, जी। है ना? तो यहाँ पे डिवीजन में ही जाएगा, ठीक है। क्लियर है अभिजीत? बोलो, अभिजीत, देवांजन, हाँ सर। तो बताओ फिर अब क्या करें? अब वैल्यू रखो, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। फाइनल फाइनल निकाल लोगे ना, ये वाला, ये आ जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये अच्छा। एक बार हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेक्निक बताई थी, याद करो। अगर x गिवन हो, y गिवन हो, तो x गिवन y का हमने निकालना बताया था इंटीग्रेशन टेक्निक से, है ना? बोलो, जी। लास्ट क्लास में, तो उससे ट्राई कर लेना इंटीग्रेशन टेक्निक से, ओके। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ सर, कर लेंगे। किसको ट्राई करना है? किसी को? हाँ, मतलब इसका फाइनल ये तुमको निकालना है ना, ये इसका जी ठीक। पीडीएफ, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता ही दिया है ना, कैसे क्या करना है, ठीक है। जी सर। ना हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है, ओके। तो कुछ रिजल्ट करते हैं, है ना? अगर x1 x2 डॉट डॉट xn फॉलो कर रहे हैं, आईआईडी है, नॉर्मल म्यू कॉमन सिग्मा स्क्वायर को, ठीक है, देन t इक्वल टू x बार माइनस म्यू रूट n, ओके, यस। डिवाइड बाई sn, ओके। ये किसको फॉलो करेगा?
ये तो वो जो पीडीएफ भेजे थे उसके प्रॉपर्टीज का। हाँ पीडीएफ भेजा था, वो प्रॉपर्टीज थी। तो चलो पीडीएफ वाला ये चेक कर लेना है ना, ये ट्राई करना। ओके चलो ये बाद में कर लेते हैं, ठीक है। अभी दूसरा रिजल्ट की बात कर लेते हैं, दूसरे के बारे में क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। एज ए रिजल्ट एंड क्वेश्चन एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू मान लो फॉलो कर रहा है। आईआईटी है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो टी इक्वल टू टी टाइम्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये किसको फॉलो करेगा बताओ। बोलो ये किसको फॉलो करेगा। देवांजन, अभिजीत, यस सर, इसको ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हाँ तो किसको फॉलो करेगा बताओ। हैं। ऊपर वाले को एक फंक्शन मान लेते हैं, नीचे वाले को दूसरा, वैसे। ऐसे करें। देवेंद्र बताओ दूसरा तरीका बताओ, ऐसा नहीं करना है। एक्स और एक्स प्लस वाई किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल दोनों का सम 0,2 सिग्मा स्क्वायर, बोलो जी सर। है ना। और अगर हम इससे डिवाइड कर दें एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई इसका अंडर रूट से डिवाइड कर दें तो ये किसको फॉलो करने लगेगा, नॉर्मल 0 को ओके 0 को है ना। ओके और जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर किसको फॉलो करेगा, बोलो। बेटा दिमाग नहीं लगा रहे हो, जेड फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, तो जेड अपॉन सिग्मा किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल 0,1, बोलो। जी अच्छा एक्स अगर नॉर्मल 0,1 को फॉलो करता था तो एक्स स्क्वायर हमने कराया था ना, किसको फॉलो करता है, काई 1 स्क्वायर को। भूल गए क्या, याद आया कि नहीं याद आया, बोलो। जी सर, करके इसका दिखाऊं क्या, मतलब जेड स्क्वायर भी काई 1 ये करके दिखाऊं क्या, ये कराया है मैंने, याद है कि नहीं, ठीक है। तो सिमिलरली डब्लू डिवाइड बाई सिग्मा फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1 एंड यहां से जेड स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहा है काई 1 का स्क्वायर, और यहां से डब्लू स्क्वायर अपॉन सिग्मा का स्क्वायर फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर 1। और हमने एक और रिजल्ट कराया था कि भाई अगर एक्स फॉलो कर रहा है काई एम को
और y फॉलो कर रहा है काई n को, तो x प्लस वाई फॉलो करेगा काई स्क्वायर m प्लस n को। ठीक है, ओके, ये भी करके बताया था मैंने, है यस ना। सर। जी सर। तो यहां से आ गया जेड स्क्वायर, ये डब्ल्यू स्क्वायर, ये क्या आ गया काई 1 प्लस काई 1 कितना गया काई 2। ओके, बोलो। यस ओके, यस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर काई 2 स्क्वायर। ओके, है ना। जी सर। और अभी हमने देखा है कि भाई अगर x नॉर्मल 0,2 को फॉलो कर रहा है, y काई n को फॉलो कर रहा हो, तो x डिवाइड बाई अंडर रूट वाई बाई n किसको फॉलो करता है, tn को फॉलो करता है ना। बोलो, यस सर। ठीक है। है ना। और ये इंडिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये नॉर्मल 0,1 को, ये ऊपर वाला नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है ना। बिहेव्स लाइक ए x। ओके, बोलो। जी सर। डिवाइड बाई ये काई 2 को फॉलो कर रहा है, काई 2 मतलब x जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई n। ये किसको फॉलो करने लगेगा, tn को, है ना, है ना, क्योंकि ये फॉलो कर रहा यस था काई 2, है ना। ओके, डिवाइड बाई, तो काई 2 यहाँ पे 2 n की जगह क्या है 2 है। ओके, बोलो, यस सर। ठीक है। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। जी सर। ये बात समझ रही है इससे। आ जाएगा ऊपर वाला आ गया जो क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई क्या आ गया, ये सिंप्लीफाई करने के बाद जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, है ना, रूट टू यहाँ से कैंसिल हो रहा है, और सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। यस सर। सिग्मा। नहीं नहीं, जी सिग्मा सर। स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। हो जाएगा। यस सर। ओके ठीक है, तो काई 2 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। यस सर। अब काई 2 को फॉलो कर रहा है, तो k टाइम्स अगर k से मल्टीप्लाई करो तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। k की वैल्यू क्या रही होगी यहाँ पे, k की वैल्यू अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना। ठीक है, अगर x फॉलो कर रहा है t2 को, तो kx का तो हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ही सकते हैं ना। बोलो, जी सर। हाँ सर। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn ये नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, या म्यू सिग्मा को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ओके। यस सर। जी सर। तो x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn को किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल n म्यू कॉमा n म्यू कॉमा n सिग्मा स्क्वायर, है ना। n सिग्मा स्क्वायर की जी सर। n स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, एन स्क्वायर आता है। यहाँ पे यहाँ फर्क पे पड़ता तो है क्या, एन स्क्वायर आता है। हाँ? बोलो, यहाँ पे फर्क पड़ता है क्या, यस सर। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
चेक करवा देता हूं मैं। x1 प्लस x2 का mx t, ओके। दो के लिए बता देता हूं, mx1 t mx2 t डॉट डॉट क्या जाएगा, e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। बोलो, यस सर। ये आ जाएगा है ना, म्यू वन आ जाएगा यहाँ पे, e की पावर म्यू टू टी हाफ सिग्मा टू स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। जी e की सर। पावर म्यू वन प्लस म्यू टू टी प्लस हाफ सिग्मा वन का स्क्वायर सिग्मा टू का स्क्वायर टी, ये आ गया करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल म्यू वन प्लस म्यू टू कॉमा सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर, है ना। प्लस सिग्मा टू तो यहाँ पे सिग्मा सबका एन ही आएगा, है ना। बोलो बोलो, यस सर। इसका सिग्मा 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 एन टाइम्स जोड़ोगे तो यही तो आएगा। बोलो, जी। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलो, नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए है ना वाई ज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर यहाँ पे हम y इसको डिवाइड कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसमें डिवाइड होता है, इसमें स्क्वायर से डिवाइड होता है ना। बोलो, यस। x1 प्लस x2 डॉट xn डिवाइड बाई n किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल। इसमें n से डिवाइड होगा तो म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बोलो, जी सर। सही है। जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये। हाँ सर। ओके, तो अगर ये नॉर्मल 0 1 हम चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं, नॉर्मल 0 1 कैसे किसको कब फॉलो करेगा ये। सर सिग्मा स्क्वायर एन से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका नाम रख देते हैं सर माइनस म्यू वन बाई सिग्मा स्क्वायर एन। ना ये। हाँ और इसका अगर स्क्वायर कर दें ठीक है। यस सर। ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा इस तरह हमको चाहिए था, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह, अगर इसको हम n से डिवाइड कर दें और x को हम नॉर्मल 0 1 को फॉलो करवा दें तो ऐसा वो भी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब काइन आ गया ना ये, ओके। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया और एक यहाँ पे हमको चाहिए मात्र x 0 1 को फॉलो कर रहा हो, और ये हमको y मिल ही गया है, y जो काई वन सॉरी ये काई वन को फॉलो कर रहा है ना, काई वन का स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन किसको फॉलो करेगा, t1 को, ओके। जी
अगर हम ये समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं x1 कर दूं और डिवाइड कर दूं इससे, ओके, जी और स्क्वायर है 1 से डिवाइड करूंगा, स्क्वायर है तो अंडर रूट हट ही जाएगा, है ना? बोलो बोलो। यस सर। तो x1 प्लस x2 डॉट xn माइनस म्यू, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन सिग्मा, ठीक है, नीचे सिग्मा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सही है, यस ठीक है ना? बोलो, यहाँ पे एक ट्राई कर लो, चाहे ई चाहिए, ओके, है ना? ठीक है ये, हाँ सर। है ना? तो इस तरह से ट्रांस आएंगे क्वेश्चन, है ना, कि भाई ये किसको फॉलो कर रहा है, वो किसको फॉलो कर रहा है ना, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है? क्लियर है ये? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन दे दूं ये 2-4? हाँ सर आप दे दीजिए, अब मैं चला जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, तब जाओ, है ना? टिक कर लेना वो, या फिर आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये टी एन को फॉलो कर रहा है, ठीक है? ट्रू है कि फॉल्स, जी ओके? ये हटा देता हूँ। नंबर 1, नंबर 2 क्वेश्चन x1 x2 फॉलो कर रहा है नॉर्मल, म्यू को सिग्मा स्क्वायर IIT है, तो x1 प्लस x2 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई x1 माइनस x2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये किसको फॉलो करेगा, ठीक है? ओके सर। ओके, थर्ड यस xi IIT है नॉर्मल, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर के, तो x बार माइनस म्यू अंडर रूट n माइनस 1 डिवाइडेड बाई समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये किसको फॉलो करेगा, ठीक है? क्लियर है ये? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, जी सर। इफ x फॉलो कर रहा है टी एन को, तो n माइनस 1/2, देन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये किसको फॉलो करेगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है।